जिसने AK-47 से पूर्व मेयर को भूना, आज वही गोलियों से छल्ली मिला। मैं सानी और आप देख रहे हैं MTA न्यूज। 31 मई 2026 मुजफ्फरपुर के अपराध जगत में एक और खूनी अध्याय जुड़ गया। जो शूटर का नाम कभी AK-47 की ताबड़तोड़ गोलियों और हाई प्रोफाइल हत्याकांडों से जोड़ा जाता था, आज वही शूटर खुद गोलियों से भून दिया गया है। अपराध की दुनिया में आखिरकार हिसाब बराबर हुआ या फिर शुरू हो गया है गैंगवार का नया खेल? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें 8 साल पीछे जाना होगा। 23 सितंबर 2018 रात करीब 7:30 बजे मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक के पास पूर्व मेयर समीर कुमार अपनी कार से गुजर रहे थे। सड़क पर लोगों की आवाजाही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से कांप उठा। पुलिस जांच के मुताबिक बाइक सवार हमलावरों ने समीर कुमार की गाड़ी को घेर लिया और फिर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आरोप है कि इस हमले में कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा शामिल था। बताया जाता है कि AK-47 की एक मैगजीन खाली होने के बाद दूसरी मैगजीन लगाकर भी गोलियां बरसाई गई। हमलावरों का मकसद सिर्फ एक था, समीर कुमार को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी उस हमले की भयावहता बयां कर दी है। पूर्व मेयर समीर कुमार के शरीर से 18 गोलियां निकाली गई थी, जबकि उनके ड्राइवर रोहित कुमार के शरीर से 11 गोलियां मिली थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच के बाद गोविंद शर्मा का नाम सामने आया। पुलिस ने चार्जशीट में उसे आरोपी बनाया है। इसके बाद गोविंद का नाम लगातार कई चर्चित आपराधिक मामलों से जुड़ता रहा और अपराध जगत में उसकी पहचान एक कुख्यात शूटर के रूप में बन गई। लेकिन वक्त ने ऐसा करवट लिया कि अब वही गोविंद खुद एक सनसनीखेज हत्याकांड का शिकार बन गया है। रविवार रात गोविंद शर्मा अमर सिनेमा रोड स्थित आइकॉन टावर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 406 पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वह लीची लेकर के अपने फ्लैट आया था और कुछ सामान लेकर के निकलने वाला था। इसी दौरान पहले से घात लगाए हमलावरों ने उसे घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोविंद ने बचने की कोशिश की, हमलावरों से हाथापाई भी हुई, उसने बचाव का प्रयास भी किया, लेकिन हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। FSL की प्रारंभिक जांच में उसके शरीर में 8 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से कई खोखे, जिंदा कारतूस और अन्य अहम साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस को 2 अलग-अलग हथियारों से फायरिंग किए जाने के संकेत भी मिले हैं। लेकिन इस हत्याकांड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो गया। इस ऑडियो में कुख्यात अपराधी बाबुल चौधरी हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा करता सुनाई दे रहा है। बाबुल चौधरी बोल रहे हैं गोविंद सिंह को हम ही मारे हैं, वो हमको मरवाना चाह रहा था इसलिए हम उसको मारे हैं। मैं ठेका टेंडर और मेरे ज़मीन के काम में डिस्टर्ब कर रहा था, नहीं करने दे रहा था, मेरे लोग को डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम उसको मारे हैं। उसके लिए हम बहुत कुछ किए और वो हमको धोखा दे के मारना चाह रहा था, मेरा सेटिंग कर रहा था, हम इसलिए उसको मारे हैं। हमको पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम पुलिस प्रशासन जैसे जो कहेगा वैसे हम चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका कोई लोग ज़्यादा इधर उधर करेगा तो हम उसको फिर से मारेंगे। जो लोग करेगा दिक्कत उसको फिर से मारेंगे। इसके लिए हम केस भी खाएं, रंगदारी केस खाएं शाही के लिए, शाही से इसके साथ हम म्यादी हैं। रंगदारी केस में मंटू शर्मा, ओंकार सिंह और हम बाबुल चौधरी, गोविंद सिंह, 4 आदमी म्यादी हैं एक इसके साथ एक केस में। इसके कारण हम केस खाएं बिन काम के, इसके संग परेशान हुए हम, इतना दिन फरारी में रहे हम। इसकी दिक्कत किया हमको, इसलिए मारे, धोखा देकर हमको मार देता। ये पूरा सेट कर रहा था, बहुत सारे लोग से मेरा लाइनअप मांग रहा था, मेरा सेटिंग मांग रहा था, इसलिए हम उसको मांगे हैं। एकदम हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम उसको मारे हैं। और इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि उसने एक पत्रकार को फोन कर खुद कहा, अगर हम गोविंद को नहीं मारते तो गोविंद हमें मार देता। इस कथित ऑडियो के सामने आने के बाद पूरे शहर में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या ये गैंगवार का खुला ऐलान है? क्या मुजफ्फरपुर के अपराध जगत में नया शक्ति संतुलन बन रहा है, या फिर
ये सिर्फ खौफ पैदा करने और वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश है। इधर हत्या के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। आशंका जताई जा रही है कि इस घटना के बाद बदले की कार्रवाई और गैंगवार की नई कड़ी शुरू हो सकती है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और वायरल ऑडियो की जांच कर रही है। 23 सितंबर 2018 को AK-47 की गोलियों से पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या हुई थी। 31 मई 2026 को उसी केस का आरोपी गोविंद शर्मा खुद गोलियों का निशाना बन गया। 8 साल के इस खूनी सफर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराध की दुनिया में दोस्ती, दुश्मनी और मौत तीनों का कोई भरोसा ही नहीं होता। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है, जो बताएगी कि गोविंद के कत्ल के पीछे कौन है और क्या मुजफ्फरपुर में गैंगवार का नया अध्याय शुरू हो चुका है।